हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास करेंगे। ये प्रीवियस ईयर यानी 2019 के क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साइंस की महत्वपूर्ण क्लास करेंगे। मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। साइंस के 10 क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में, जो प्रीवियस ईयर यानी 2019 के एसआई एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। तो चलते हैं बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछ रखा है, क्या रहेगा। तो कैल्सीफेरल होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होगा, या टोकोफेरॉल, या फाइकोक्विनो होगा। तो कौन सा सही रहेगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका, ऑप्शन सी सही रहेगा, टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कांच के उद्योग, साबुन उद्योग और कागज उद्योग में इनमें से 4 ऑप्शनों में से किसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, या पोटेशियम नाइट्रेट का। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है कांच, साबुन और कागज उद्योग में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, या घनत्व। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, दबाव कहते हैं। एक सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं, तो दबाव कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, कार्य की एसआई यूनिट क्या है। यानी कार्य की एसआई इकाई पूछ रखी है, क्या ऑप्शन सही रहेगा, कौन सा। तो जूल दे रखा है, पास्कल, हेनरी, या न्यूटन। तो सही कौन सा रहेगा अगर पूछा जाए तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कार्य की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। और 1 जूल बराबर किसके होता है, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर के होता है। ये भी पूछा जा सकता है, किसके बराबर होता है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर के होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यानी बिल्ली में कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है, 12 जोड़े, 19 जोड़े, 14 जोड़े, या 23 जोड़े। तो सही आंसर कौन सा रहेगा अगर आपसे पूछा जा रहा है बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या। तो ऑप्शन इसका बी सही रहेगा, 19 जोड़े। अगर टोटल पूछा जाए तो कितने होंगे, तो 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। पहले बिल्ली का पूछ रखा, अब कुत्ते का पूछ रखा है। तो 23 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी, 32, या 39 जोड़ी। तो कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है अगर जोड़ी में पूछ रखा है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 39 जोड़ी। यानी कितने होते हैं अगर टोटल गुणसूत्र पूछे जाएँ तो 78 गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है। अगर पेयर में पूछा जाए तो 39 जोड़ी रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी, एथोलॉजी, एंथोलॉजी, या आर्केनोलॉजी। तो कौन सा सही रहेगा इसका, मकड़ी के अध्ययन को। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, आर्केनोलॉजी कहते हैं मकड़ी के अध्ययन को। और ये 2019 में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन है, रिपीट हो सकते हैं, आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप ये एक बार इनको आंखों के सामने से निकाल सकते हैं कि ये पूछे जाए तो इनका आंसर क्या सही रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका क्या कहते हैं। यानी जो बैंड होता है रंगीन घटक का, उसके क्या कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ कहते हैं, या वेवलेंथ, या स्पेक्ट्रम, या वर्णक्रम। इसे स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, तो वर्णक्रम भी आ सकता है। तो क्या कहलाता है, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, स्पेक्ट्रम यानी वर्णक्रम कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, बर्फ़ का अपवर्तनांक यानी अपवर्तन सूचकांक कितना है, या बर्फ़ का अपवर्तनांक कितना है। तो 1.31, 0, या 0.5, या 1.1।
तो कौन सा सही रहेगा? अपवर्तक सूचकांक पूछ रखा है, तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा 1.31 यानी 1.31। और अल्कोहल का पूछा जाए आपसे, अल्कोहल का कितना होता है? तो 1.36। ये अल्कोहल का। और बर्फ़ का पूछा जाए तो 1.31। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? MgOH, MgOH2 या MgOH3 या Mg2OH। तो कौन सा सही रहेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का? तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन ओ भी सही रहेगा MgOH2। आपको ये क्लास कैसी लगी? हमारे 10 क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर 2019 में पूछे गए क्वेश्चन कैसे लगे साइंस के? अगर अच्छे लगे हो, इंपॉर्टेंट लगे हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।